राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो रोज़ की तरह अपनी चुगलियों से भरी पोटली आपके सामने लेकर हाजिर हैं। पहले वनराज ने अनुपमा को छोड़ा, लेकिन आज तो अनुपमा ने अनुज को छोड़ दिया है। हम तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इसमें छोड़ने वाली बात कौन सी थी। एक बार फिर अनुपमा ने नारी शक्ति जाग चुकी है और वो अनुज के शब्दों से आहत होकर नए सफ़र पर निकल चुकी है। जबकि ये रिश्ता में अभीरा को सज़ा मिली है, लेकिन सज़ा की भागीदार तो रूही भी बन गई है। लेकिन मन और ज़ुबान पर किसी का काबू नहीं होता, इसलिए तो आज रूही की ज़ुबान फिसल गई है। और वहीं गुम है किसी के प्यार में इस ईशान ने सभी की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है और सुरेखा को देवी बता दिया है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा के यहाँ यानी कपाड़िया हाउस में क्या हो रहा है। देखो, पति पत्नी के बीच लड़ाई और झगड़े तो होते रहते हैं, तो कोई एक नरम तो दूसरा गरम होता है। कहाँ अनुपमा बच्चों को समझाती है कि अपने रिश्तों पर मेहनत करो, लेकिन आज तो एक पल में ही उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए। बताओ, उसको अनुज की बात इतनी क्या बुरी लगी कि घर ही छोड़ दिया, जबकि अनुज ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं। अब अपने मन की भड़ास ही निकाल रहा था ना, लेकिन अनुपमा ठहरी स्वाभिमानी महिला, सुन कैसे लेती। सो फैल गया अनुपमा की जिंदगी में नया रायता। आज होता ये है कि अनुज और अनुपमा के बीच की जंग तो भैया जारी है। अनुज कहता है कि मैंने 26 साल तुम्हारा इंतज़ार किया और तुम्हें लगा कि मैं कहाँ ही जाऊँगा। तुमको आज भी अपने एक्स पति वनराज और बच्चों की चिंता है, मेरी नहीं। अब वनराज के साथ तुमने इतने साल बिताए हैं, वो तुम्हारा पहला प्यार है, तो दूर होना तो मुश्किल होगा। अब अनुपमा कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अनुज सबके सामने ही अनुपमा पर घिनौने आरोप लगाता है। वो कहता है कि मैंने शादी करने में थोड़ी जल्दी कर दी, क्योंकि भले ही हमारी शादी हो गई है, लेकिन तुम तो आज भी शाह परिवार को अपने साथ ही लेकर आई हो। अब इसी बीच अंकुश अनुज को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आज अनुज किसी के सुनने की मूड में ही नहीं है। वो लगातार अनुपमा से सवाल करता है, लेकिन अनुपमा कहती है कि इतनी सारी बातें अपने अंदर दबा के रखी थी, पहले क्यों नहीं कहा, रोक लेते मुझे। लेकिन अनुपमा आगे कहती है कि मैंने शादी करने से पहले ही मना किया था, लेकिन आपको ही मुझसे यानी दादी से शादी करनी थी। मैंने तो पूरी कोशिश की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं कम पड़ गई। वो आगे कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन जब रिश्ता बोझ बन जाए तो उसे तोड़ देना चाहिए, कम से कम नज़रें मिलाने लायक तो रहेंगे। अनुज कहता है कि रिश्ता तोड़ने की बात तो मैंने कही ही नहीं, लेकिन अब अनुपमा अनुज को सारे रिश्तों से मुक्त करती है और घर छोड़ने का फैसला लेती है। अब घर का कोई भी सदस्य अनुपमा को नहीं रोकता, क्योंकि अनुपमा खुद नहीं रुकना चाहती, क्योंकि वो अनुज पर अब जबरदस्ती कोई रिश्ता थोपना नहीं चाहती है। अब देखेंगे शो में बड़ा लीप आएगा और देवी का देवी बनकर अनुपमा की मदद करने आएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहते हैं कि जुबान बहुत पतली चीज़ होती है भाई, कहाँ क्या करवा दे कुछ कह नहीं सकते। अब तो रूही की ज़बान ने भी उसको मौके पर धोखा दे दिया है, पिछली भी तो कहाँ अभीरा के सामने। अरे रूही ने जोश जोश में कह दिया कि भाई वो अरमान से प्यार करती है। अब अभीरा भी परेशान तो रोहित भी है, जो बेचारा सोच रहा है कि वो रूही को खुश नहीं रख पा रहा है। लेकिन उसको क्या पता कि भले ही रूही ने उससे शादी कर ली है, लेकिन दिल तो आज भी किसी और के पास है। आज होता ये है कि रोहित परेशान है क्योंकि रूही खुश नहीं है। वो अरमान से अपनी समस्या शेयर करता है, तो अरमान बताता है कि भाई रूही को इतना खुश रखो कि वो बाकी सारी परेशानी भूल जाए। वहीं दूसरी तरफ अभीरा भी बेचैन है, क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही। अब वो अनजाने में अक्षरा का कंबल लेकर सो जाती है, जो उसे अपना सा लगता है। अगली सुबह मनीष अभीरा को स्माइली वाली कचौड़ी देता है, जिसे देखकर अभीरा खुश हो जाती है, क्योंकि ऐसे ही उसकी माँ यानी कि अक्षरा उसको देती थी। अब मनीष को अभीरा पर प्यार लुटाते देख सुरेखा और रूही को दिक्कत हो जाती है और वो घर में बवाल कर देती है। लेकिन मनीष का कहना है कि भाई अभीरा का दुनिया में कोई नहीं है और उसने अपनी माँ को भी खोया है। लेकिन रूही कहती है कि मेरा भी तो आपके सिवा कोई नहीं है, तो मैं किसी के साथ आपको कैसे बांट लूँ। अब सबकी बातें सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है और वो बिना बताए घर से चली जाती है। अब रास्ते में अभीरा को मिलता है अरमान, जो चिंता जताता है कि अकेले बिना मोबाइल के और पैसों के कहाँ भटक रही हो। अब अभीरा को खुश करने के लिए अरमान उसके साथ चाट का कंपटीशन रखता है और जीत होती है अभीरा की। लेकिन इसी बीच अभीरा अरमान से उसके टूटे दिल के बारे में पूछती है। पहले तो अरमान सकपका जाता है, लेकिन जवाब नहीं दे पाता। अब अभीरा कहती है कि तुम्हारी तो शक्ल ही बता रही है कि अभी ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है। वहीं दूसरी तरफ दादिसा अभीरा की अकल ठिकाने लगाने वाली है। वो अभीरा को सजा देती है कि वो आज घर की दहलीज के बाहर ही रहेगी।
अब अबीरा सजा के लिए मान भी जाती है, लेकिन रूही उसकी मदद के लिए खाना देती है तो दादीजा उसे भी घर से बाहर कर देती है। अब दोनों ही बहुएं घर की दहलीज के बाहर हैं, जहां अबीरा गेम खेलने के लिए कहती है और प्यार के नाम पर रूही के मुंह से अरमान निकल जाता है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी की सारी मेहनत पर पानी फिर गया है, क्योंकि ना तो ईशान समझ पाया है और न ही ईशा। अब सब लोग सभी से परेशान हो गए हैं, लेकिन देखो सभी ने जो भी किया है ना बिल्कुल साफ दिल के साथ किया है। लेकिन सभी का एक कदम भोसले परिवार पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि निशांत और यशवंत को फोन पर कई लोगों को जवाब जो देने पड़ रहे हैं। आज होता यह है कि सुरेखा की नौटंकी चालू है, वो कभी बेहोश हो जाती है तो कभी रोने लगती है। तो वहीं ईशान दुख की वजह से अपने घर नहीं आया है, तो सुरेखा उसकी चिंता में तड़प रही है। वहीं ईशा घर छोड़ के जाने को तैयार है, क्योंकि वो अपने बेटे को दुख नहीं देना चाहती। लेकिन शांतनु उसे रोक देता है और समझाता है कि पहले ईशान को सच नहीं पता था, लेकिन आज तो सब कुछ पता चल गया है, हो सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए। वहीं भोसले परिवार की बदनामी हर जगह हो रही है, हर कोई ईशान और ईशा को सपोर्ट कर रहा है। अब टीवी पर भी सुरेखा को विलन बता दिया गया है। अपने घर के माहौल को शांत करने के लिए अब ईशान अक्का साहब को मीडिया के सामने ले जाता है और उसे अपना सब कुछ बता देता है। मतलब ईशान के दिमाग में कुछ भी नहीं गया, वो आज भी सुरेखा के साथ खड़ा है और उसे एक देवी माँ की तरह बता रहा है। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल फिर इसी समय मिलने आएंगे। राम राम।